Hello student, welcome to class 6 History. Chapter 4 The earliest cities, यानी कि बहुत पहले की, यानी कि सबसे पुरानी, बहुत पहले की जो सिटीज़ थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ कॉर्नर में जो बॉक्स है उसके बारे में हम यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है कि इसमें हम और क्या क्या पढ़ेंगे। कैथोलिक एज और द ब्रोंज एज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद सिविलाइजेशन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, इंडस स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, हाउ डज द सिविलाइजेशन एंड, और ये सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई, और एक दो केस स्टडी है उसमें, इस चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Dig the clay toys used by the children of the Indus Valley civilizations. Write about the difference between the toys of Indus Valley civilization and the other toys in your notebook. Now see, toys यहाँ पे बना पहले की जो धीरे धीरे जो आविष्कार हुई थी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉयज़ दे रखा है। तो पहला कौन सा होगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो था वो पहला है, इधर का कॉर्नर वाले जो हैं राइट सबसे लास्ट, वो होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और उसके बाद ये इसको फर्स्ट नंबर में लिखते हैं हम, और उसके बाद सेकंड, ये फिर थर्ड और एंड में फोर्थ। जो नाउ लेट्स, in the previous chapter you have studied about the Neolithic age. पहले के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ा है। मैन learned many things and developed in many ways during this period. But what do you think happened after the Neolithic age? क्या हुआ उसके बाद? आदमी की जो एक नेचर है वो सीखने की है, वो आगे सीखता गया, लेकिन क्या हुआ उससे आगे? वेल, मैन नेवर स्टॉप लर्निंग, जैसे हमने आपको बताया कि इंसान कभी सीखना बंद नहीं करता जब तक उसकी सांस चलती है। सो ही लर्न मोर न्यू थिंग्स एंड रीच येट अनदर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कॉल्ड कैलकोलिथिक एज। और वो सीखते सीखते एक दूसरी डेवलपमेंट एज में पहुंचा जिसका नाम, जिसको हम क्या बुलाते हैं, कैलकोलिथिक एज बुलाते हैं। एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे दे रखा है, और सिविलाइजेशन में यहाँ देख सकते हैं अफ्रीका जो देश के नाम है, एशिया सारे दे रखे हैं। वहाँ पे जो कौन सी सिविलाइजेशन चलती थी वो भी दे रखा है यहाँ पे। नाउ हम स्टार्ट करेंगे द कैथोलिक एज एंड द ब्रोंज एज। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्न टू मिक्स कॉपर एंड टिन टू मेक अनदर मेटल और ब्रोंज। जब इंसान ने सीखना स्टार्ट किया तो सीखते सीखते एक चीज़ तो सीखा, अब उसकी मिक्सिंग वो स्टार्ट हो गया सीखना। तो अब मिक्सिंग जब सीख रहा था तब उसने क्या किया कि यहाँ पे जो है आफ्टर जो मिक्स करने का जो नाफसी जो मिक्स इसने किया उसको क्या चीज़ को किया, कॉपर को किया और टिन को किया। और कॉपर टिन को जो मिक्स किया तो क्या उसको क्या एक मेटल फॉर्म हुआ, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंज बोलते हैं। सून ही स्टार्टेड मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट फ्रॉम ब्रोंज एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम द कॉपर। The period of history when man made a lot of things from the bronze is called Bronze Age. जब ये मेटल से जब बहुत सारी चीज़ इन्होंने जो इंसान ने बनाई तो उसको क्या बोला गया, ब्रोंज एज भी बोला गया। Now see the next is what is civilization. Civilization क्या है? सिविलाइजेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन हमारे लोगों में यूज होता है, वर्ड लोकल पीपल के लिए यूज होता है।
नाउ सी यहाँ पे क्या लिखा है, सिविलाइजेशन इज़ अ डेवलप्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सिविलाइजेशन क्या है, एक डेवलप्ड स्टेट है जो ह्यूमन सोसाइटी की। मान लीजिए कि अगर कोई सोसाइटी में कुछ चल रहा है बहुत सालों से और सडनली वो चीज़ को छोड़ के दूसरा चीज़ एडप्ट हो जाता है, उसको हम डेवलपमेंट ऑफ दैट सिविलाइजेशन बोल सकते हैं सोसाइटी। द मेन फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन आर अर्बन सेटलमेंट, यानी कि सिटी एरिया में रहना, मटेरियल प्रोस्पेरिटी एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जो मटेरियल और टेक्नोलॉजी था वो पहले से मुकाबले बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, बिजनेस भी डेवलप हुई। कम्प्लेक्सिटी इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। कम्प्लेक्सिटी यानी कि बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में, बहुत ही वास्ट एरिया में ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी की बढ़ी। और इसके बढ़ने से ऑटोमेटिक क्या होता है, जो ग्रोथ ऑफ रिलीजियस आइडिया और प्रैक्टिस ये भी बढ़ा। नाउ सी, हड़प्पा वाज द फर्स्ट एक्सकवेटेड बाय राय बहादुर दयाराम सानी इन 1920। हड़प्पा वही थे जिन्होंने राय बहादुर को 1920 में पहला एग्जीक्यूट, इन्होंने जो सिविलाइजेशन थी जो नोटिस हुआ था उन्होंने किए। एंड मोहनदारो बाय रखादास बैनर्जी इन 1922। ये जो दो लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाई। रखादास वाज एक्चुअली एक्सकवेटिंग द ruins of Buddhist temple when he discovered several layers considerably older under the temple. On further excavation he found a whole city buried underneath. और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि पूरी सिटी ही उनको फॉलो कर रही है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको पढ़ने से पहले हम इस यहाँ पे जो डायग्राम दे रखे हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि लिखा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडेक्स में कुछ लिखा है, जो रेड पॉइंट है वो मेजर सेंटर्स हैं, जो सर्कल है वो सिटीज़ है, और जो पिंक कलर के हैं वो सिविलाइजेशन है, और जो लाइन प्रेजेंट करते हैं वो बाउंड्री लाइन है। तो उसमें हम देखें यहाँ पे जैसे कि रेड सर्कल दे रखा है तो वो क्या चीज़ का है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये दो चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे। दिख रही है? अब देखिए यहाँ पे ये जो दिख रही है लाइन, सॉरी, ये लाइन दिख रही है मोहनजोदारो को जो रेड सर्कल में है और हड़प्पा। उसके बाद हम क्या इमेजिनरी लाइन देखते हैं, जो ओके जो सर्कल है वो देखिए, गुमला, टैक्सिला, पेशवार जो दिख रहे हैं, कितने सारे नाम यहाँ पे दे रखे हैं। और ये बाउंड्री जो है ये भी जोड़ रहा है यहाँ से, जैसे सी एरिया से लेके जो अरेबियन सी है वहाँ से लेके ये जो बाउंड्री लाइन है वो पूरी अफ़गानिस्तान, ईरान वगैरह, नेपाल वगैरह सारे को ये दिखा रहे हैं कि इसके बगल बगल ये सारे चीज़ हैं। अब ये सिविलाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। द कैकोलिथिक एज was followed by the Bronze Age. In the Bronze Age, people start using bronze as an alloy or mixture of copper and tin. कि हमने आपको पहले ही बताया कि ब्रॉन्ज जो मिक्सचर है कॉपर और टीन का जो मेटल फॉर्म हुआ उसको ब्रॉन्जेस बोलते हैं। आफ्टर 4007 ईयर्स एगो, यानी कि 4700 साल के बाद, द लार्जेस्ट ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट वाज फाउंड, यानी कि ये इसकी फाउंडेशन हुई थी। सिंस दिस कल्चर वॉज बोर्न इन वैली ऑफ द इंडस रिवर, इट इज़ केम टू बी नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि ये कहाँ पे हुआ था, ये जो रिवर इंडस है उसके बगल में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन।
The Harappan cultures, as the Indus Valley civilization was also known as the largest of the ancient civilization. जो हड़प्पन कल्चर है उस टाइम का, जो नाम दिया गया था, इसके नाम किसने दिया था? नाम किसने दिया था? आपको मैंने अभी बताया था, राय बहादुर दयाराम साहनी। ये जो नाम है इन्होंने दिया था इसको, हड़प्पन कल्चर को नाम। It was spread over 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ी एरिया में ये फैला हुआ था। और इसकी जो थी वो दुगनी, क्या चीज़ की दुगनी चौड़ाई थी इसकी? मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। नाउ सी द सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न of part of India. It is spread over Sindh, Balochistan, Punjab, Haryana, Gujarat, Rajasthan, and from Jammu in the north to the Narmada estuary in the south, from the west of the Balochistan in the west to Meerut in the east. ये बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था